18 सितंबर 2016 सुबह के करीब 5:30 बजे जम्मू कश्मीर का उरी सेक्टर, पहाड़ों से घिरा भारतीय सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। ज्यादातर जवान अपने टेंटों में थे, कुछ गार्ड ड्यूटी पर तैनात। सन्नाटा था, लेकिन तभी कैंप की पिछली तरफ हलचल हुई। 4 आतंकवादी भारी हथियारों और ग्रेनेड से लैस अंधेरे का फायदा उठाकर बाउंड्री पार कर चुके थे। यह था 2016 उरी अटैक। कुछ ही सेकंड में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। आतंकियों ने सोते हुए जवानों के टेंट पर ग्रेनेड फेंके। आग की लपटें उठीं। डीजल स्टोर में जोरदार धमाका हुआ। भारतीय जवानों ने तुरंत जवाबी फायरिंग की। 4 आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 18 भारतीय जवान शहीद हो चुके थे। देश गुस्से में था। हर तरफ एक ही आवाज बदला। दिल्ली साउथ ब्लॉक, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुख मौजूद थे। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने साफ कहा, जवाब दिया जाएगा और इस बार अलग तरीके से। निर्णय हो चुका था। सीमा पर जवाब नहीं, सीमा के उस पार जवाब। इंटेलिजेंस एजेंसियों को सक्रिय किया गया। ड्रोन उड़ाए गए, सैटेलाइट तस्वीरें खंगाली गईं, मानव खुफिया नेटवर्क से जानकारी जुटाई गई। लक्ष्य थे एलओसी के पार मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स। यह इलाका था लाइन ऑफ कंट्रोल। 28 सितंबर 2016 रात के ठीक 12 बजे पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो अलग अलग टीमों में बंट चुके थे। करीब 25 से 30 कमांडो, नाइट विजन गॉगल्स, साइलेंसर लगे हथियार, कम्युनिकेशन लगभग शून्य। धीरे धीरे उन्होंने एलओसी पार की। यह वही मिशन था जिसे दुनिया ने बाद में जाना। 2016 इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक्स। एलओसी पार करना आसान नहीं था। बारूदी सुरंगों का खतरा, दुश्मन की चौकियां, थर्मल इमेजिंग डिवाइस। एक छोटी सी गलती और पूरा मिशन खत्म। लेकिन कमांडो आगे बढ़ते रहे। करीब 3 किलोमीटर अंदर पहला लॉन्च पैड दिखाई दिया। 10 से 12 आतंकी मौजूद थे। कुछ सो रहे थे, कुछ हथियार साफ कर रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था मौत उनके इतने करीब है। कमांडो 2 हिस्सों में बंटे। एक टीम ने चारों तरफ घेरा बनाया, दूसरी टीम ने असॉल्ट की तैयारी की। संकेत मिला और फिर एक साथ धमाके। ग्रेनेड अंदर फेंके गए, ऑटोमेटिक राइफल से ताबड़तोड़ फायर। कुछ ही मिनटों में पहला लॉन्च पैड दबा, लेकिन मिशन अभी बाकी था। अलग अलग सेक्टरों में 6 से ज्यादा लॉन्च पैड्स टारगेट थे। हर जगह वही रणनीति, तेज हमला, कम समय, दुश्मन को संभलने का मौका नहीं। करीब 4 से 5 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। अनुमान के मुताबिक 35 से 40 आतंकवादी और उनके मददगार मारे गए। सुबह होने से पहले सभी टीमें सुरक्षित भारतीय सीमा में लौट आईं। सबसे बड़ी बात, एक भी भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुआ। 29 सितंबर 2016 दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह मीडिया के सामने आए। उन्होंने घोषणा की, गुड आफ्टरनून। भारतीय सेना ने एलओसी पार कर आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की। पूरी दुनिया चौंक गई। भारत ने पहली बार सार्वजनिक रूप से सीमा पार सैन्य कार्रवाई स्वीकार की थी। पाकिस्तान ने पहले इनकार किया, फिर कहा सिर्फ फायरिंग हुई थी। लेकिन संदेश साफ था, अब हमला होगा तो जवाब दुश्मन के घर में मिलेगा। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं थी, यह भारत की नई रणनीति की शुरुआत थी। यह वो रात थी जब भारत चुपचाप घुसा, वार किया और बिना नुकसान के वापस लौट आया। अगर भारतीय सेना के इस शौर्य पर आपको गर्व है तो कमेंट में लिखिए जय हिंद।